हम लोग आज पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और पहले चैप्टर में जो जो स्लाइड्स आने वाला है उसी के ऊपर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी के लिए बात करें तो अकाउंटेंसी का जो रेफरेंस है या अकाउंटिंग का जो रेफरेंस है वो हमें एंशिएंट टाइम से ही हमें मिलता है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग कोई एक न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। अकाउंटिंग जो है एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम अपने वेदास, रामायणा एंड महाभारता में भी हम लोग इसका रेफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है। और आज का प्रेजेंट डे जो अकाउंटिंग सिस्टम है जो आजकल बच्चे एकेडमिक एज ए स्टडी करते हैं तो वो डबल एंट्री सिस्टम है जो कि 15th सेंचुरी में इवॉल्व हुआ था। फ्रा लूका पैसिलियो ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था सुमा दे अरिथमेटिकल जियोमेट्रिया प्रोपोर्शनैलिटा। तो ये 1494 में पब्लिश हुआ था और यही मेथड जो है ना पूरे यूरोप में फैल गया और लोग अकाउंटिंग के रूप में इसे लोग यूज़ करने लगे। तो अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। पहले तो ये एक आर्ट है जिसे रिकॉर्ड करने के लिए सीखना पड़ता है, भाई करना है, कैसे उसे समराइज़ करना है इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, ठीक है। और ये सब चीज़ जो होगा इन टर्म्स ऑफ मनी होगा, ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट अ फिनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। छोटी छोटी चीज़ के बारे में इसमें डिस्कस करना होगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आप रिकॉर्डिंग करेंगे, क्या रिकॉर्डिंग करेंगे? ये तो एक क्वेश्चन होगा ना। तो बोला गया है कि ये होना चाहिए, ये हमारा क्या होना चाहिए? तो बोला गया है कि जो फिनेंशियल नेचर का या कैरेक्टर का जो इवेंट्स होंगे, मैं इवेंट्स के बारे में डिस्कस करूँगा अभी। जो फिनेंशियल नेचर का जो इवेंट्स होगा उस इवेंट्स को हम लोग ट्रांजेक्शन्स कहते हैं और उसी ट्रांजेक्शन्स के बारे में बात किया जा रहा है। ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट क्या होना चाहिए? तो उसमें मनी का वैल्यू होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जितने भी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है जिसको हम लोग मनी से वैल्यू कर सकते हैं, जो जितने भी अकाउंटिंग इवेंट्स है या बिजनेस इवेंट्स है जिसको मनी से मेजर कर सकते हैं, हम लोग उसका रिकॉर्डिंग करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि उससे रिजल्ट निकालना है। तो लास्ट में ऐड कर दिया गया अकाउंटिंग जो है ना वो केवल रिकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए लास्ट में लिखा हुआ है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। अकाउंटिंग इज़ नॉट द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ओनली एंड क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंट्स जो है वो केवल रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना सिग्निफिकेंट मैनर में इन टर्म्स ऑफ मनी ही नहीं है, उसके साथ साथ और कुछ है। वो क्या है? तो इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड क्या हमारा ये है नंबर 2। जैसे भी हम लोग ने एक फेमस इंस्टीट्यूट के द्वारा डिफाइन किए हुए चीज़ को हमने देखा, वैसे ही हमारे पास है अकाउंटिंग, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने हम लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट तरीके से इसको डिफाइन करके अकाउंट्स का मीनिंग बताया हम लोगों को। देखिए क्या है अकाउंटिंग जो है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। अकाउंटिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेशन इकोनॉमिक्स इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजंस बाय द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने हम लोगों को ये बताया कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो क्या आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग? तो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं वहाँ पे वो इवेंट्स, बिजनेस इवेंट्स है कि नहीं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग आइडेंटिफाई में कि वो इवेंट्स है कि नहीं। यदि वो इवेंट्स है तो कैसा इवेंट्स है? वो बिजनेस इवेंट्स है ना पर्सनल इवेंट्स है। यदि बिजनेस इवेंट्स है तो क्या उसे हम लोग मनी में मेज़र कर सकते हैं? यदि मनी में मेज़र कर सकते हैं तो उसे रिकॉर्ड करना है और रिकॉर्ड करने के बाद हमें उसे कम्युनिकेट भी करना होगा। कम्युनिकेशन इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, और उसको रिकॉर्ड करने से जो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन बन के सामने आता है वो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन मुझे क्या करना होगा? वो मुझे दे देना होगा उन लोगों को जो लोग उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करके अपना जजमेंट लेते हैं या अपना डिसीजंस देते हैं। तो ये रहा अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन इन 1966 ने जो हमें डिफ़ाइन करके बताया। वैसे ही इन 1970 में द अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स ने हम लोगों को एक और सही तरीके से डिफ़ाइन करके बताया। The function of accounting is to provide the quantitative information primarily of financial nature
about economic entities that is needed to be useful in making economic decision। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग इस चीज़ में देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अकाउंटिंग का जो मेन फंक्शन है वो है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या होता है उसके बारे में पहले देख लेते हैं। दो तरीके का इंफॉर्मेशन होता है, दो तरीके का इंफॉर्मेशन होता है। कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जिसमें मनी का वैल्यू नहीं होता है, जिसमें मनी मेजरमेंट नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं क्वांटिटेटिव। इसे हम लोग कह देते हैं क्वांटिटेटिव। यदि मनी से मेज़र कर रहे हैं किसी चीज़ को तो वो हो गया क्वांटिटेटिव, लेकिन समटाइम्स हम लोग मनी के अलावा क्वालिटेटिव को भी हम लोग मेज़र बनाते हैं, क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव को भी मेजर हम लोग बना लेते हैं। तो क्वालिटेटिव मेजर के लिए जब हम लोग बात करते हैं तो दो तरीके का इन्फॉर्मेशन हो गया, एक हो गया क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, एक हो गया क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग जो है वो एक अकाउंटिंग का जो फंक्शन है वो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। प्राइमरली और फिनेंशियल नेचर जो है ना, इसका मेन जो है नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होना चाहिए, प्राइमरली मुख्य रूप से तो वो फिनेंशियल होना चाहिए। एक इकोनॉमिक एंटिटीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होता है वो इकोनॉमिक एंटिटीज़ का होता है। इकोनॉमिक एंटिटीज़ क्या होता है इसके बारे में भी आप लोग को जानना चाहिए। बहुत सारे एंटिटीज़ होते हैं, एंटिटीज़ मतलब ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक ऐसी संस्था व्यवस्था जिसके द्वारा लोग जो है ना वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पाते हैं, वह परचेज एंड सेल करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एंटिटीज़ कुछ ऐसे भी एंटिटीज़ होते हैं जैसे एनजीओज़ होते हैं, वो इकोनॉमिक एंटिटीज़ नहीं होता है। एयरटेल, वोडाफोन, टाटा, बिरला की जो कंपनी है, रिलायंस की जो कंपनी है, ये सब कंपनी इकोनॉमिक एंटिटीज़ होता है। ठीक है, तो कोका कोला की कंपनी सब क्या होता है, इकोनॉमिक एंटिटीज़ है सब। टू बी यूज़फुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन, और इसी तरीके से जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगा वो यूज़फुल इस बेस पे, माने वो डेटा यूज़फुल होना चाहिए जिस पे हम अपना जजमेंट ले सके, डिसीजन दे सके। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स जो है, जो कि सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स है, 1970 में इसको डिफाइन किया था। द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्राइमरली ऑफ फिनेंशियल नेचर अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज़ दैट इज़ नीडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। चलिए थोड़ा छोटा छोटा पॉइंट्स है उसको भी डिस्कस करते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द अबव डेफिनेशन, अकाउंटिंग इज सिंपली एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बुक कीपिंग। यदि हम लोग अभी तक जो 2-4 पॉइंट जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के हिसाब से हम लोगों ने देखा, यदि हम लोग उसको थोड़ा ओवरव्यू करना चाहें, ठीक है, तो देख सकते हैं। जो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, इन्होंने जो डेफिनेशन देने की कोशिश किया उसमें इन्होंने आर्ट बताया, क्लासीफाई करने के लिए बताया, समराइज़ करने के लिए बताया, सिग्निफिकेंट मैनर में बताया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने भी बताया, उसने प्रोसेस बताया, प्रोसेस में आइडेंटिफाई करने के लिए बताया, मेजरिंग करने के लिए बताया, डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए बताया। इसके बाद जो है ना AICPA ने भी बताया कि ये एक फंक्शन है जहाँ पे क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, फिनेंशियल नेचर का होता है, इकोनॉमिक एंटिटीज़ का होता है, और डिसीजन लेने में ये यूज़फुल होता है। अभी हम लोग यहाँ पर बात करें, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग जो है सिंपली एक आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है। ठीक है, बुक कीपिंग रिकॉर्ड करने का एक तरीका है। द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स बाय द फर्स्ट आइडेंटिफाइंग द इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन विच आर ऑफ फिनेंशियल कैरेक्टर्स एंड देन वी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखिए अकाउंटिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है। द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट होता है पहले आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक है द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स बाय फर्स्ट आइडेंटिफाइंग द इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन विच आर ऑफ फिनेंशियल नेचर या कैरेक्टर, देन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दिस रिकॉर्डिंग इज डन इन जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स ऑल्सो नोन एज प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखिए जब आप इवेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, इवेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिए कि ये मॉनेटरी इवेंट्स है, इसका रिकॉर्डिंग होगा, तो उसी मॉनेटरी इवेंट्स को हम लोग कहते हैं ट्रांजेक्शन्स। तो ट्रांजेक्शन्स का जो पहला रिकॉर्डिंग होता है वो सब्सिडियरी बुक्स में होता है। यदि हम सब्सिडियरी बुक्स की बात करें तो इसे जर्नल बुक्स भी कहते हैं, प्राइमरी बुक्स भी कहते हैं। ठीक है, सब्सिडियरी बुक्स को जर्नल भी कहते हैं और प्राइमरी बुक्स भी कहते हैं।
तो जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये जर्नल, ये ट्रांजेक्शन्स है, ये बिजनेस का इवेंट्स है, ये मॉनेटरी ट्रांजेक्शन का है, ये फिनेंशियल कैरेक्टर का है, तो आप उसका रिकॉर्डिंग करते हैं। तो सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, जिसे हम लोग प्राइमरी बुक्स कहते हैं। एज़ पर द अबव डेफिनेशन, जितना भी हम लोगों ने ऊपर अभी डिस्कस किया था उसी डेफिनेशन के आधार पे अकाउंटिंग का जो एंड होता है, अकाउंटिंग एंड कहाँ पे होता है? तो अकाउंटिंग का एंड होता है विथ इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस and events. But in the modern world, with the diversification of functioning of the enterprise, the importance of communicating the accounting results has increased, and thereof this requirement of communicating and motivating informed judgment has also become the part of the accounting. क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि अकाउंट्स एंड कैसे होता है। तो सारे फिनेंशियल इंफॉर्मेशन जब सारे रिकॉर्ड हो जाते हैं तो अकाउंटेंट क्या करता है, उससे जो एनालिसिस होता है वो एनालिसिस कर लेता है। अब वो एनालिसिस करने के बाद वो ऑनर को या अकाउंटिंग यूज़र्स को जो है ना वो दे देता है, छोटे से शब्दों में या कम शब्दों में, जो भी अभी हमने डिस्कस किया, क्योंकि एग्ज़ाम के व्यू के लिए तो आप इतना कुछ नहीं लिख पाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। डिफाइन अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, द सब्जेक्ट बाय विच द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, business undertaking and others for a particular period can be satisfactorily maintained, and the result of all transaction during a given period can be analyzed and measured at the end of the given period. Accounting is now more an information system than a mechanism for recording transactions and ascertaining the result there. अभी मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ तो सबसे पहला है कि ये जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग आप देख सकते हैं सबसे पहले अकाउंटिंग का एक सब्जेक्ट है ना। द सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट है बाय विच, जिसके द्वारा आप सीख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कैसे होगा। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन किसका हो सकता है? किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का हो सकता है, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का हो सकता है, बिजनेस अंडरटेकिंग का हो सकता है, या किसी का भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो इकोनॉमिक नेचर का या फिनेंशियल नेचर का या इकोनॉमिक जो इवेंट्स होगा वो किसका होगा? तो किसी इंडिविजुअल का हो सकता है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप एक इंडिविजुअल का होता है। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, जिसका मोटिव ये नहीं है, जैसे कोई क्लब है, हॉस्पिटल्स है, एनजीओज़ है, उसका भी तो अकाउंट्स का रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसे भी तो अकाउंट्स संभाल के रखना पड़ता है। बिजनेस अंडरटेकिंग, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं सभी का अकाउंट्स संभालना, या किसी भी किसी पर्टिकुलर पीरियड का। लेकिन जो डेटा मेंटेन किया जाएगा वो किस बेसिस पे किया जाएगा कि वो सेटिस्फैक्टरली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेटिस्फैक्टरली। एंड द रिजल्ट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, एंड द रिजल्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड कैन बी एनालाइज्ड, उसको एनालाइज किया जाएगा, उसे मेजर्ड किया जाएगा, है ना। तो एट द एंड ऑफ द गिवन पीरियड, किसी भी फिनेंशियल ईयर के लास्ट में इसे किया जाएगा डिस्कस। तो नेक्स्ट इसी में बोला गया कि पहले क्या होता था कि अकाउंट्स जो है वो हाथों से लिख के बनाया जाता था, और आज हम लोग मॉडर्न डे में हाथ से नहीं लिख के इसे हम लोग कंप्यूटर में रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए बोला गया है अकाउंटिंग इज़ नाउ मोर एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। आज पूरे आईटी पे डिपेंडेंट है, आज ये मैकेनिज़्म नहीं है। मनुष्य के हाथ का तो प्रयोग हो रहा है लेकिन कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है, पहले पेन और पेंसिल से यूज़ होता था। इसलिए आज हम लोग इसे मैकेनिज़्म नहीं बोल के इसे इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड करने के लिए भी, एंड एसरटेनिंग द रिजल्ट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आइडेंटिटी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा गया है, इवेंट्स को पहचानना। इवेंट्स को पहचानिए, क्या ये पर्सनल इवेंट्स है या इम्पर्सनल इवेंट्स है? अगर ये इम्पर्सनल इवेंट्स है तो क्या ये मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी है? वैसे मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन को आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसका मनी वर्थ कितना है इसको मेज़र कीजिए, फिर उसको रिकॉर्ड कीजिए सब्सिडियरी बुक में, फिर उसको क्लासीफाई कीजिए, फिर समराइज़ कीजिए, और जब फिनेंशियल ईयर का जब क्लोज़ होगा तो उसे एनालिसिस कीजिए और उससे रिजल्ट निकालिए। तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन।
उसके बाद है लास्ट में जो इसके यूज़र्स होंगे उसके ऊपर उसको ये डेटा सबमिट कर देना। तो ये हमारा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंट। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास में। मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग जो है कभी कभी हम लोग रॉन्गली यूज़ करते हैं, बुक कीपिंग और अकाउंट्स को एक जैसा यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। सो बुक कीपिंग इज़ एन एक्टिविटी कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ फिनेंशियल डेटा relating to the business operations in significant and orderly manner. It constitute a base for accounting. There is no subfield of bookkeeping. बुककीपिंग का कोई फर्दर कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है। इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होता है, सिंपल वे में जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होता है फिनेंशियल नेचर का, वो बुक कीपर के द्वारा रिकॉर्ड होता है। ठीक है, ये बुक कीपिंग ही वो प्राइमरी डेटा है जिसके ऊपर डिपेंड करके अकाउंट्स जो है ना अपना फर्दर स्टेप्स आगे बढ़ाता है। So definition of bookkeeping. Bookkeeping is bookkeeping is an art of recording business dealing in set of books. J.R. Bartleby ने बोला था ये। नेक्स्ट है bookkeeping is the art of recording business transaction in a systematic manner. A.N. Rawson Camp ने बोला था। इसको देख लीजिएगा, आप लोग लर्न कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। बुककीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है थोड़ा देखिए। तो बुककीपिंग जो है एक प्रोसेस है जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, और अकाउंटिंग क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस कंसर्न विद समराइजिंग ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है उसी को अकाउंटिंग में उसे प्रोसेस किया जाता है, समराइज़ किया जाता है। बुक कीपिंग को प्राइमरी स्टेज माना जाता है रिकॉर्डिंग का, और इसे इट बिगिनस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। अकाउंटिंग वहीं से शुरू होता है जहाँ पे बुक कीपिंग समाप्त होता है। सबसे पहला है 3 नंबर में कि बुक कीपिंग इट कॉन्स्टिट्यूट एज ए बेस फॉर अकाउंटिंग। यदि बुक कीपिंग जो है ना एक बेसिक डेटा है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और इसी पे हमारा जो है ना अकाउंटिंग का डेटा तैयार होता है। इसीलिए बोला गया इट इज़ कंसिडर एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग को क्या बोला जाता है, इट इज़ ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। फिनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, जितने भी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है वो बुक कीपिंग का पार्ट नहीं होता है। सारे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो अकाउंटिंग का पार्ट होता है। मैनेजरियल डिसीजंस जो है ना बुक कीपिंग के डेटा पे बेस करके नहीं लिया जाता है, जबकि अकाउंटिंग डेटा पे बेस करके मैनेजर्स लोग और इसके जो यूज़र्स लोग होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, जजमेंट लेते हैं। फिनेंशियल पोजीशन बिजनेस का नहीं निकाला जाता है बुक कीपिंग के डेटा के बेस करके। बुक कीपिंग का जो डेटा होता है उसके ऊपर बेस करके फिनेंशियल पोजीशन आप नहीं निकाल सकते हैं, नहीं बता सकते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। वही अकाउंटिंग क्या होता है, उसी बुक कीपिंग के डेटा पे बेस करके वो बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट है या ट्रू लॉस वो निकाल के बता देता है। बुक कीपिंग इज़ ए मैकेनिकल इन नेचर। बुक कीपिंग जो है मैकेनिकल है नेचर में, जबकि अकाउंटिंग जो है वो मैकेनिकल तो है ही है, साथ ही साथ इसमें स्पेशल स्किल का ज़रूरत पड़ता है अकाउंटिंग में, जो कि बुक कीपिंग में नहीं पड़ता है। तो ये था हमारा डिफरेंस। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो सिस्टमैटिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो सबसे पहला है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। तो अकाउंटिंग का पहला काम होता है जो अकाउंटिंग डेटा है उसको सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना। फिर रिकॉर्ड करने के बाद जितने भी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का ज़रूरत होता है उसे प्रिपेयर करना। प्रिपेयर करने के बाद अब होता है इंटरप्रिटेशन करना, फॉरकास्ट करना कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। कम्युनिकेट करना फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, फिर कंपैरिजन करना और इवैल्यूएशन करना, कंपैरिजन करना, इवैल्यूएशन करना पास्ट डेटा के साथ में। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, तो ये बिजनेस का जो इम्पैक्ट होता है, बिजनेस के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है ना, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एसेट्स होना चाहिए था, एसेट्स लिखा गया। इनका ये काम है कि बिजनेस के एसेट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, मैनेजमेंट को हेल्प किया जाए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फिक्स किया जाए, जो प्रॉब्लम अराइजेज हो रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने हाथों में लेकर, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में ये अपने हाथों में प्रॉब्लम को ले लेता है, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसी को कह रहे हैं स्टेप वर्डशिप, लीडरशिप। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट भी है, जैसे गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन में हेल्प करता है अकाउंटिंग। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, जैसे कंट्रोलिंग वीकनेस ऑफ ऑपरेशन है ना, यदि बिजनेस का यदि कोई वीकनेस है तो उसे भी हेल्प कर, उसमें भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो सेम चीज़ है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का, तो मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, डिटरमाइनिंग फिनेंशियल पोजीशन, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स।
तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो सबसे पहले अकाउंट्स को सही तरीके से मेंटेन करने का ड्यूटी रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करके प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है उसका डेटा प्रिपेयर करना होता है। फिनेंशियल पोजीशन बताना होता है और मैनेजमेंट को जो डेटा चाहिए, ठीक है, वो प्रोवाइड कराना होता है। तो अकाउंटिंग यूज़र्स को भी डेटा प्रोवाइड कराना होता है। तो लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पता नहीं चलता है, या हम लोग कह सकते हैं कि अकाउंटिंग के डेटा पे बेस करके हम लोग आने वाले फ्यूचर का डिसीजन लेते हैं, तो वो भी सही नहीं है। तो देखिए अकाउंटिंग ना फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी हम लोग जो अकाउंटिंग डेटा होता है जब प्रिपेयर करते हैं तो उसमें एजम्पशन चलता है हम लोगों का। मान लो कि मेरे पास कोई एसेट्स है तो हम उसको 10 साल यूज़ करेंगे, हमने मान लिया 10 साल, हो सकता है वो 20 साल चल जाए, ठीक है। तो वैसे अकाउंटिंग का जो फाइनल डेटा प्रिपेयर होता है, अकाउंटेंट जब पूरा डेटा फाइनली प्रिपेयर करता है तो कई सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंजम्पशंस एजम्पशंस वो यूज़ करके बनाता है। इसलिए अकाउंटिंग जो है ना फुल्ली एग्जैक्ट डेटा नहीं होता है, ये अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन होता है। कभी कभी अकाउंटिंग जो है ना अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन के जैसा काम करता है, वो रियलिस्टिक नहीं होता। सो अकाउंटिंग जो है ना वो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर कर देता है, क्योंकि अकाउंट्स केवल वही रिकॉर्ड करता है जो उस मनी के वैल्यू में आ जाए, मनी वर्थ में आ जाए तो उसका रिकॉर्डिंग होता है, अदरवाइज उसका रिकॉर्डिंग नहीं होता है। अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ द प्राइस लेवल चेंजेस। तो अकाउंटिंग जो है ना प्राइस लेवल का जो इम्पैक्ट होता है ये उसके ऊपर में कोई बात नहीं करता है। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, हम कहते हैं ना एक लिमिटेशन में कि आजकल जो है ना अकाउंट्स जितना अच्छा होगा तो मार्केट से ना आप फंड उतना ज़्यादा रेज कर पाएंगे। तो एक चीज़ है यहाँ पे कि अकाउंटिंग जो है आज के समय में विंडो ड्रेसिंग हो गया, केवल दिखाने के लिए हो गया। एग्जैक्ट डेटा क्या है वो पता नहीं चलता है अकाउंटिंग के, उसका इंटरनल क्या है पता नहीं चलता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग में रख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि लिमिटेशन है तो एडवांटेजेस नहीं है, कई सारे एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले तो फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन बिजनेस का हमें पता चलता है, मैनेजमेंट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जब उसके पास में होता है तो सही डिसीजन ले पाता है। और एक मेमोरी को ये रिप्लेस करता है, रिप्लेस मेमोरी कहने का मतलब है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होगा उससे मेमोरी क्या होगा, हर बार क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, 2010 का डेटा के साथ में 2020 का डेटा को कंपैरिजन कर सकते हैं, 2020 के डेटा के साथ में 2025 का डेटा कर सकते हैं। तो एक प्रकार का कंपैरेटिव स्टडी भी हो जाता है, यही है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। मैनेजमेंट को काफ़ी हेल्प करता है टैक्स लायबिलिटी बर्डन उतारने में, लोन लेने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। और बिजनेस को यदि आप बेचना चाहते हैं तो भी आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। यदि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, इंसॉल्वेंसी दिवाली जब निकल जाता है, बैंक करप्ट हो जाता है इंसान, तो उस समय ना ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल व्हेन देयर इज़ अ पार्टनरशिप, जब पार्टनरशिप होता है बिजनेस में तो भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस में मान के चलो प्रॉफिट या लॉस होगा तो उसको अपने हिसाब से शेयर करेंगे वो लोग। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तो ट्रूली होना चाहिए। और ये एडवांटेजेस है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है तो पार्टनरशिप संभव हो पाता है। सर्व एज एविडेंस इन द कोर्ट, यदि किसी प्रकार का डिस्प्यूट अराइजेज हो गया तो आप इससे अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को एज ए एविडेंट आप दिखा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या हमारा वो है यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की यदि हम लोग बात करें तो जितने भी एंड जो प्रोडक्ट है अकाउंटिंग का, जो एंड प्रोडक्ट है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, जो एंड प्रोडक्ट है उस एंड प्रोडक्ट का यूज़र कौन है। तो यूज़र दो होता है, एक होता है इंटरनल यूज़र, एक होता है एक्सटर्नल यूज़र। तो हम लोग पहले बात करेंगे इंटरनल यूज़र के बारे में। तो सबसे पहले तो मालिक ही होता है जो ये जानना चाहता है फिनेंशियल ईयर के एंड में कि मेरे को बिजनेस से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इंटरनल यूज़र में सबसे पहले आता है ऑनर्स, उसके बाद आता है मैनेजमेंट, उसके बाद आता है एम्प्लॉयज़। देखो ऑनर्स जब एम्प्लॉय को अपॉइंट करता है, ठीक है, तो एम्प्लॉय भी चाहता है देखो, और उसके बीच का एक कड़ी होता है मैनेजमेंट। मैं थोड़ा एम्प्लॉयज़ के बारे में बात कर दूँ। देखो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को। कैसे, कोई भी नहीं चाहता मैं छोटे छोटे व्यवसाय में काम करूँ, मैं बड़े बड़े ऑफिस में काम करूँ, लाइक बड़े बड़े कंपनी में काम करूँ, जैसे TCS में, विप्रो में, ये सब बड़े बड़े कंपनीज़ में, HSBC में लोग क्यों काम करना चाहते हैं बड़े बड़े कंपनीज़ में, क्योंकि इन लोगों का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तगड़ा है ना। और मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट जो डिसीजन लेता है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे ही बेस करके लेता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे पास में नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है
एक्सटर्नल यूज़र्स, तो एक्सटर्नल यूज़र में हमारा बैंक एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारा लोन से रिलेटेड होता है, क्योंकि बैंक्स एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही बिजनेस को लोन प्रोवाइड कराता है। इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो होते हैं उसे भी ये डेटा चाहिए। यदि कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है किसी बिजनेस में, तो इसके लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। क्रेडिटर्स जो माल सप्लाई करता है क्रेडिट में, उसके लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। मान के चलो कि एक क्रेडिटर्स कितना का माल दे सकता है, ये तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देख के बोला जा सकता है। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को भी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी चाहिए कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सही से बनाया गया है कि नहीं, क्योंकि टैक्स लेना है, गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना है, तो गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज़ को भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। रिसर्चर्स की बात करें तो जो लोग रिसर्च करते हैं, अलग अलग कंपनीज़ को कंपैरिजन करते हैं, नए नए डेटा को एनालिसिस करते हैं, उसे रिसर्चर्स कहते हैं, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है डेटा। जो कंज्यूमर प्रोडक्ट यूज़ करता है उसके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन है। हमारा कंज्यूमर्स राइट है कि मुझे प्रोडक्ट के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मालूम है। और अंत में पब्लिक होता है, यूज़र्स, फाइनल यूज़र्स, एक्सटर्नल यूज़र में पब्लिक होता है। कोई भी कंपनी हो तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। तो सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। यदि हम अकाउंटिंग के ब्रांचेस की बात करें, बुक कीपिंग की नहीं बात कर रहा हूँ, बुक कीपिंग का कोई सब ब्रांचेस नहीं होता है। अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी के कितने ब्रांचेस हैं तो देख लो। फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंट। हमारा आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जिन लोगों को ये इस वीडियो से रिलेटेड पीपीटी चाहिए वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9007026188। मैं ये पीपीटी उसके लिए भेज दूंगा, आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। रिपीटेड तरीके से आप इसको देख के थोड़ा थियोरीज का इन्फॉर्मेशन तो आप कलेक्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट पार्ट जो है ना MCQ लेके आऊँगा, ये इंट्रोडक्शन पार्ट का। तो चलिए इसी पार्ट का इंट्रोडक्शन के लिए आप थोड़ा वेट कीजिए, बहुत जल्द मैं लेके आ जाऊँगा। थैंक यू, बाय बाय।